जिंदगी है जनाब यूं ही कट जाएगी। किस्मत है अगर किसी दिन पलट जाएगी तो खुशियां ही खुशियां लाएगी। कुछ ऐसा ही हुआ तेलुगु सिनेमा के जाने माने एक्टर बेलमकोंडा साई श्रीनिवास की लाइफ में भी। जो वैसे तो तेलुगु सिनेमा के एक जाने माने एक्टर हैं और उनकी कुछ फिल्में हिट हुई, कुछ फिल्में एवरेज रहीं और कुछ फिल्में फ्लॉप भी रहीं, जिसकी वजह से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने बेलमकोंडा श्रीनिवास को एक फ्लॉप एक्टर का टैग दिया। और समय समय पर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसी भी चर्चाएं सामने आईं जिनमें ये कहा गया कि बेलमकोंडा श्रीनिवास को एक्टिंग का ए भी नहीं आता है और उनके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन ही नहीं है। लेकिन उनके पिता बेलमकोंडा सुरेश तेलुगु सिनेमा के एक जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर हैं, जिसकी वजह से वो फिल्म इंडस्ट्री में टिके हुए हैं। लेकिन ये सारी चीजें एकदम से तब पलट जाती हैं जब बेलमकोंडा श्रीनिवास की इन्हीं फिल्मों को हिंदी डब करके यूट्यूब पर रिलीज किया जाता है। तो तेलुगु इंडस्ट्री में फ्लॉप करार दी गई उनकी ये सारी फिल्में यूट्यूब पर 200, 300, 400 और 500 मिलियन तक व्यूज लाती हैं। यूट्यूब पर बेलमकोंडा श्रीनिवास की फिल्मों को मिले इतने ज्यादा व्यूज को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदी ऑडियंस उनकी कितनी ज्यादा फिल्में देखती है। उनकी फिल्म जय जानकी नायका, जो कि तेलुगु सिनेमा में एक एवरेज फिल्म रही थी, उसको यूट्यूब पर आज 500 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देखा है। और यूट्यूब पर इतने ज्यादा व्यूज बॉलीवुड की किसी फिल्म तो छोड़िए, पॉपुलर से पॉपुलर गाने के तक नहीं हो पाते हैं। तो बेलमकोंडा श्रीनिवास में और उनकी फिल्मों में कुछ तो बात बहुत ज्यादा अलग है जो लोग इतनी ज्यादा उनकी फिल्में देखते हैं। इतना ही नहीं, अगर यूट्यूब पर रिलीज होने वाली सारी साउथ इंडियन फिल्मों के हिंदी डब्ड वर्जन में सबसे ज्यादा व्यूज की बात की जाए तो उन टॉप 10 फिल्मों में 4 से 5 फिल्में बेलमकोंडा श्रीनिवास की ही हैं। जबकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक बेलमकोंडा श्रीनिवास की टोटल 8 फिल्में ही रिलीज हुई हैं। और अब बेलमकोंडा श्रीनिवास की पॉपुलैरिटी हिंदी ऑडियंस के बीच में इतनी ज्यादा बढ़ती हुई देखकर अब वो बॉलीवुड में भी अपना डेब्यू कर रहे हैं। और सन 2005 में आई डायरेक्टर एस राजमौली और प्रभास की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म छत्रपति के हिंदी रीमेक में वो हमें बहुत जल्दी नजर आने वाले हैं। सन 2005 में आई फिल्म छत्रपति डायरेक्टर एस राजमौली की फिल्म थी, तो आप समझ सकते हैं कि ये फिल्म किस लेवल की होगी। और इसी फिल्म के हिंदी रीमेक से बेलमकोंडा श्रीनिवास बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाले हैं, जिस फिल्म की लगभग आधे से ज्यादा शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और ये हमें सन 2022 में देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि फिल्म छत्रपति के हिंदी डब्ड वर्जन को डायरेक्टर एस राजमौली नहीं वी विनायक डायरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है दया। तेलुगु सिनेमा का एक ऐसा हीरो जिसको तेलुगु ऑडियंस ने बिल्कुल पसंद नहीं किया। तो सोचने वाली बात यह है कि वो और उनकी फिल्में एकदम से कैसे हिंदी ऑडियंस को इतनी ज्यादा पसंद आ सकती हैं। बेलमकोंडा श्रीनिवास का जन्म 3 जनवरी सन 1993 को गुंटूर आंध्र प्रदेश में हुआ था। उनके पिता बेलमकोंडा सुरेश एक जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर हैं और उन्होंने बहुत सारी तेलुगु फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। उनकी मां बेलमकोंडा पद्मा एक हाउसवाइफ हैं और उनके घर में बेलमकोंडा श्रीनिवास से छोटे एक भाई भी हैं जिनका नाम बेलमकोंडा साई गणेश है। और बेलमकोंडा गणेश भी अपने बड़े भाई की तरह ही फिल्मों में अपना कैरियर बनाने में लगे हुए हैं। श्रीनिवास बचपन से ही फिल्म लाइन से जुड़े हुए थे, लेकिन वो कभी एक्टर बनना नहीं चाहते थे और ना ही उन्होंने बचपन में ये बात सोची थी कि वो बड़े होकर एक एक्टर बनेंगे। वो पढ़ाई में काफी अच्छे थे और उनकी बेसिक स्कूलिंग हैदराबाद से ही कंप्लीट हुई। बेलमकोंडा श्रीनिवास जब 16-17 साल के थे तब उस टाइम पर डायरेक्टर वी विनायक ने उनसे बोला कि वो फिल्मों में हीरो बन सकते हैं और उन्हें एक्टिंग में एक बार अपनी किस्मत जरूर आजमानी चाहिए। इतने बड़े डायरेक्टर की तरफ से उस टाइम पर श्रीनिवास को मिले इस कॉम्प्लीमेंट को सुनने के बाद श्रीनिवास को लगा कि वो भी एक एक्टर बन सकते हैं। वी विनायक ने उस टाइम पर उन्हें ये भी बोला कि अगर वो एक्टर बनना चाहते हैं तो वो खुद उनकी डेब्यू फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। एक्चुअली वी विनायक की तरफ से बेलमकोंडा श्रीनिवास को पहली फिल्म ऑफर करने के पीछे भी एक रीजन था। हुआ ये था, जिस टाइम पर सन 2002 में वी विनायक फिल्मों में बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उस टाइम पर बेलमकोंडा श्रीनिवास के पिता बेलमकोंडा सुरेश ने उनके ऊपर भरोसा करके उनकी पहली फिल्म को प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म थी सन 2002 में आई जूनियर NTR की फिल्म आदि। इस वजह से वी विनायक भी उनके बेटे की पहली फिल्म को डायरेक्ट करके उनके पिता के लिए अपना आभार प्रकट करना चाहते थे। बेलमकोंडा श्रीनिवास ने उस टाइम पर कॉलेज में एडमिशन ही लिया था, लेकिन इतने बड़े डायरेक्टर की तरफ से ऑफर आने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और अमेरिका जाकर एक्टिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली। और जब वो अमेरिका से वापस आए तो उनके डेब्यू करने के लिए एक फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी थी। उनकी ये पहली फिल्म थी सन 2014 में आई अल्लदू सीनू। हालांकि इस फिल्म की कहानी को फाइनल करने के पहले कुछ और कहानियों के ऊपर भी विचार किया गया था, लेकिन डायरेक्टर वी विनायक को ये उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई और उन्होंने खुद फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखकर फिल्म अल्लदू सीनू को तैयार किया। और ये डिसाइड किया गया कि फिल्म में बेलमकोंडा श्रीनिवास के अपोजिट किसी ऐसी एक्ट्रेस को साइन किया जाएगा जो काफ़ी पॉपुलर हो, जिसकी वजह से लोग ये फिल्म देखने में इंटरेस्टेड हो जाएं। इस वजह से उनकी पहली ही फिल्म में उनके अपोजिट समंथा को साइन किया गया। इतना ही नहीं, फिल्म में तमन्ना का एक जोरदार आइटम नंबर भी रखा गया था, जिससे कि ये फिल्म देखने में काफी बड़ी लगने लगी और जब ये रिलीज हुई तो एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इसके बाद तो बेलमकोंडा श्रीनिवास की हर आने वाली फिल्म में उनके अपोजिट किसी बड़ी एक्ट्रेस को साइन करने का चलन ही चल पड़ा और आगे चलकर उनकी फिल्मों जय जानकी नायका, साक्षम, कवचम, सीता, रक्षासुडु, इन फिल्मों में उनके अपोजिट काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह और पूजा हेगड़े जैसी बड़ी एक्ट्रेस को साइन किया गया।
लेकिन इनमें से ज़्यादातर फिल्में तेलुगु ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और ये सारी फिल्में वहाँ पर एवरेज या फ्लॉप ही रहीं। जबकि बेलमकोंडा श्रीनिवास ने अपनी तरफ से इन फिल्मों के लिए एकदम 100% दिया था। उन्होंने अपनी फिल्म जय जानकी नायिका के लिए तो 15 से 20 किलो तक अपना वजन भी बढ़ा लिया था और इसके बाद आगे आने वाली फिल्मों के लिए उन्होंने फिर से अपना वजन कम किया था। लेकिन फिर भी बेलमकोंडा श्रीनिवास को तेलुगु ऑडियंस की तरफ से उतना प्यार कभी नहीं मिल पाया। कभी वहाँ के मीडिया की तरफ से, कभी ऑडियंस की तरफ से और कभी क्रिटिक्स की तरफ से हमेशा उन्हें क्रिटिसाइज किया गया है। तमिल सिनेमा की एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म रथशासन के तेलुगु रीमेक रक्षा सुडू में भी बेलमकोंडा श्रीनिवास ने काम किया था। उनकी इस फिल्म के लिए तो उस टाइम पर ओरिजिनल फिल्म रथशासन में नजर आई एक्ट्रेस अमला पॉल ने ये कमेंट कर दिया था कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तुमसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अक्सर श्रीनिवास के फेशियल एक्सप्रेशंस की वजह से उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन समय दर समय बेलमकोंडा श्रीनिवास ने अपनी एक्टिंग में बहुत ज़्यादा सुधार किया है। अभी फिलहाल उनकी आने वाली फिल्म स्टुअर्ट पुरम डोंगा का एक पोस्टर रिलीज किया गया था जिसमें वो हमें एकदम अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। फिल्म में बेलमकोंडा श्रीनिवास का लुक इतना ज़्यादा अलग है कि आप उनको पहचान तक नहीं पाएंगे। और अभी अपने आने वाले समय में भी बेलमकोंडा श्रीनिवास हमें ऐसे ही बहुत ही अलग अलग तरह की फिल्मों में नजर आने वाले हैं। बेलमकोंडा श्रीनिवास के चाहने वाले और बहुत करीबी लोग उन्हें प्यार से श्रीनू भी बोलते हैं। अभी उनकी एज मात्र 28 साल है और अभी उनके कैरियर में बहुत सारी चीज़ें होना बाकी हैं। काजल अग्रवाल जैसी कुछ और एक्ट्रेस के साथ उनकी कुछ अफेयर्स की खबरें भी मीडिया में समय समय पर सामने आईं, लेकिन अभी फिलहाल वो एकदम सिंगल हैं और ज़्यादातर कंट्रोवर्सी से एकदम दूर ही रहते हैं। हालांकि सन 2004 में उनके पिता बेलमकोंडा सुरेश को लेकर एक काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई थी, जब तेलुगु सिनेमा के जाने माने एक्टर बालकृष्ण ने उनके ऊपर गोली चला दी थी और उनके पिता उस टाइम पर बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए थे और उन्हें सीधे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। उस टाइम पर बेलमकोंडा श्रीनिवास की एज मात्र 11 साल थी और ये उनके लिए उस टाइम पर बहुत ज़्यादा दिल दहलाने वाली खबर थी। बेलमकोंडा श्रीनिवास और बालकृष्ण से जुड़ी हुई इस कंट्रोवर्सी के बारे में मैंने डिटेल से बालकृष्ण के बायोग्राफी वाले वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल में एक बार इसको जरूर देखिए। और रही बात उनकी फिल्म छत्रपति के हिंदी रीमेक से बॉलीवुड में डेब्यू करने की, तो अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि बेलमकोंडा श्रीनिवास की ये फिल्म उतनी ज़्यादा चल पाएगी, क्योंकि यूट्यूब पर फिल्मों के व्यूज़ आना एक अलग बात होती है और ऑडियंस एक एक्टर को कितना ज़्यादा पसंद करती है वो एकदम अलग बात होती है। तो मेरे हिसाब से बेलमकोंडा श्रीनिवास की हिंदी डब्ड फिल्मों को लोगों ने यूट्यूब पर देखा बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनकी फिल्म अगर यहाँ के सिनेमा घरों में रिलीज होती है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोग ये फिल्म देखने के लिए जाएंगे, क्योंकि एक तो वैसे ही साउथ इंडियन एक्टर्स का बॉलीवुड में आने का रिकॉर्ड ज़्यादातर खराब ही रहा है। साउथ इंडियन सिनेमा के एक से बढ़कर एक पॉपुलर एक्टर्स जब बॉलीवुड में आए तो उतने ज़्यादा यहाँ पर नहीं चल पाए। तो मेरे ख्याल से बेलमकोंडा श्रीनिवास के लिए फिल्म छत्रपति का हिंदी रीमेक भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाएगा। इसके अलावा यूट्यूब पर उनकी सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्मों के पीछे एक रीज़न ये भी है कि यूट्यूब पर एक तो साउथ इंडियन सिनेमा की जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर फिल्में होती हैं वो रिलीज नहीं की जाती हैं। इस वजह से जो भी मसाला फिल्में यूट्यूब पर रिलीज होती हैं वो ज़्यादातर लोग देख ही लेते हैं। उनकी फिल्म छत्रपति की आधे से ज़्यादा शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और उन्होंने हाल में ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बॉलीवुड के जाने माने कॉमेडियन जॉनी लीवर के साथ अपनी कुछ फोटोज शेयर की थीं। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है और क्या सोचना है, और बेलमकोंडा श्रीनिवास आपको कैसे लगते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और जब बेलमकोंडा श्रीनिवास की बॉलीवुड फिल्म रिलीज होगी तो आप में से कितने लोग ये सिनेमा घर में देखने के लिए जाएंगे हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ इंडियन सिनेमा से जुड़े हुए किसी नए एक्टर या एक्ट्रेस की लाइफ से जुड़ी हुई ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।